साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं पर साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकारों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रगण्य है। हिंदी साहित्य को समुन्नत और समृद्ध बनाने में योगदान अविस्मरणीय है। जिस प्रकार हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद को मील का पत्थर माना जाता है। प्रेमचंद को क्या माना जाता है? मील का पत्थर। ये प्रश्न देखो, ये आपका जो वो विकल्पी आते हैं उनमें आ सकता है। उसी प्रकार हिंदी नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद को युग परिवर्तनकारी नाटककार माना जाता है। युग परिवर्तनकारी नाटककार, एक ये प्रश्न हो गया आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इनका जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से है। कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, लेकिन वो दो प्रश्न आपके बन गए। इनका जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से पूछा जा सकता है। जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को वाराणसी माने बनारस की प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। पिता देवी प्रसाद नाम था इनका और एक ये साहित्य प्रेमी थे। आप अपना विस्तृत रूप से लिखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन्हें पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त हो सका। क्यों नहीं प्राप्त हो सका? क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी तथा युवावस्था आने के पहले ही भाई की मृत्यु हो गई थी। विवाह, प्रसाद जी के 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह 1909 में ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। जो पत्नी पहली थी उनका नाम क्या था? विंध्यवासिनी। और 1916 में उनका निधन हो गया। 1909 में इनका विवाह हुआ, 1916 में इनका निधन हो गया। इनको क्षय रोग माने टीबी, उस समय जो है, अब तो हमारा टीबी क्षय रोग जो है नहीं होता है, सुनने में भी नहीं आता है। सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चला दी और बिल्कुल ख़त्म कर दिया धीरे धीरे करके। जैसे पहले चेचक चलती थी बीमारी, वैसे ही क्षय रोग की चली तो बहुत होता था। अब नहीं सुनने में आता, कभी कोई एक आध सुनने में आएगा तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए दवाइयाँ देती है तो ठीक हो जाते हैं। तो अब कोई बड़ी बीमारी नहीं, उस समय बहुत बड़ी बीमारी थी क्योंकि उसकी इलाज अच्छा नहीं था। तो इस समय उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए। जब उनकी पहली पत्नी को भी हुआ था तो उस समय क्षय रोग के जो कीटाणु हैं वो जल्दी खत्म नहीं होते थे। तो सन 1917 में उन्होंने दूसरा विवाह किया। अब सरस्वती देवी था उनका नाम। रोग के कारण 2 वर्ष बाद निधन उनका फिर हो गया। वही रोग, क्षय रोग जो है, क्योंकि वो जो कपड़े वपड़े छोड़ गई थी सब रखे हुए थे, वो उनके सामान को यूज़ करने लगी और उनके सामान के प्रयोग करने की वजह से इनको भी क्षय हो गया। क्योंकि इसका वायरस जो होता है वो हवा में रहता है वैसे भी। अब उनके हृदय में घर बसाने की लालसा समाप्त हो गई, इतने दुखी हो गए थे, किंतु परिवार के दबाव में उन्होंने तीसरा विवाह किया। पत्नी का नाम कमला देवी था। उनका एकमात्र पुत्र रत्नशंकर, एक संतान थी। शिक्षा घर में ही इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। ये स्कूल में पढ़ने कम गए थे। 6ठी क्लास में इनका एडमिशन दिलाया गया था और उसके बाद 7वीं क्लास में इन्होंने छोड़ भी दिया था स्कूल। ये घर में ही पढ़ने लगे थे। तो इन्हें बचपन से ही, ये हमने लिखा नहीं है पर ऐसा है, इन्हें बचपन से ही साहित्य और काव्य में रुचि थी। जब ये 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष माने 9 ईयर्स के थे, 9 वर्ष के थे अवस्था में इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। अब कृतियाँ इन्होंने अनेक विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। लेखनी चलाकर उच्च कोटि का साहित्य सृजन किया और